जी तो नाज़रीन, बाबर और सलमान अली आगा के दरमियान जो एक जंग है कंपैरिजन की, वो फैंस ने दोबारा से छेड़ दी है। और अब जो है वो इसके अंदर जो एक अहम चीज़ है वो ये हुई है, जो एक पेशरफ्त है वो ये हुई है कि सलमान अली आगा ने ट्राई सीरीज़ के अंदर जो पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ वाहिद मैच हारा था और पूरी ट्राई सीरीज़ का वाहिद मैच हारा, तो उसमें सलमान अली आगा की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद जो थर्ड टी20 था श्रीलंका के अंदर, उसके अंदर सलमान अली आगा ने जो 400 के स्ट्राइक रेट के ऊपर अपनी बैटिंग को ऑपरेट किया और अपनी टीम को जिस तरह से वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ले गए थे और बतौर कप्तान जिस तरह से वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और फिर वन डाउन पोजीशन के ऊपर उनकी बैटिंग, इसके बाद जो है वो बाबर आजम के साथ उनका मवाजना जो है वो दोबारा से छिड़ गया है। दोबारा से जो है वो फैंस के दरमियान जो है वो ये सच जंग का सिलसिला जारी है। जो बाबर के फैंस है वो कह रहे हैं कि जी बाबर ही वन डाउन पोजीशन पे या ओपन पोजीशन पे बैटिंग करेगा और वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए, बाबर जैसा प्लेयर जो है वो टीम से बाहर नहीं हो सकता। जबकि दूसरी साइड पे जो बाबर के ऑपोजिट साइड पे हैं, जो बाबर के फैंस नहीं हैं, जो उनको नापसंद करते हैं, उनकी जानिब से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि बाबर आजम की बीबीएल के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। बाबर आजम की गो के टी20 टीम में जब से उनकी वापसी हुई है तो वहां पे भी उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी दीदनी नहीं है, कोई एक आध वन ऑफ मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आई, उसके अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो किस बुनियाद के ऊपर बाबर को टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जाना चाहिए और फिर सलमान अली आगा का वन डाउन पोजीशन पे आके इस तरह की बैटिंग करना और 400 के स्ट्राइक रेट के ऊपर ऑपरेट करना और फिर अपनी टीम को दूसरी साइड पे लगा देना जहां से वो कंफर्टेबली जो है वो मैच जीत सकते थे। तो ये जो है वो एक सिलसिला ये जारी है। ये सच जंग का जो एक माहौल है ये गर्म हो चुका है और फैंस के दरमियान ये बहस बहुत ज़ोरों शोर से जो है वो चल रही है कि बाबर को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। क्या सलमान अली आगा और बाबर आजम जो है वो दोनों टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जा सकते हैं और प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो खेल सकते हैं, या इसके अंदर कुछ चेंजेस आएगी? सिलेक्शन कमेटी क्या समझती है इस हवाले से और क्या कोई जो है वो बोर्ड के अंदर कोई इस तरह की तब्दीली आ रही है बाबर को लेकर? गो के हमने देखा है कि पिछले एक साल के अंदर बाबर, खासकर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई इसके बाद बाबर और रिजवान के हवाले से जिस तरह से जो है वो टीम मैनेजमेंट और बोर्ड की जो अपर मैनेजमेंट है उनका जिस तरह से जो है वो रद्द अमल तब्दील हुआ, उनके मुतालिक जो उनका जो एक ओपिनियन था वो चेंज हुआ। उसके बाद रिजवान और बाबर को फिर टी20 टीम से जो है वो साइडलाइन कर दिया गया और बहुत से मौक़ों पर कभी टेस्ट से और कभी वनडे से भी रेस्ट करवाया गया। तो सिनेरियो ये है कि उसके बाद सोचा ये ज़्यादा था कि शायद रिजवान और बाबर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से कम बैक करेंगे टी20 साइड के अंदर। और एशिया कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग के हवाले से, यूँ तो पाकिस्तान ने वैसे एशिया कप का फाइनल खेला था, लेकिन बैटिंग के हवाले से इंडिया के खिलाफ जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आई है। फैंस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बाबर रिजवान जो है वो अब वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होंगे क्योंकि हमारी बैटिंग के अंदर वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े प्रेशर वाले मैच का जो प्रेशर है वो बियर कर सकें। तो उसके बाद जो है वो बहुत सारा चमगोइयाँ चल रही थी कि रिजवान बाबर आएंगे और फिर बाबर का कम बैक भी हुआ था। रिजवान गो के इस टाइम पे हमें विकेट कीपर के लिए भी जो है वो बहुत से मुश्किलात का सामना है। हमने हारिस को मौका दिया, वो उन्होंने कीपिंग में भी फंबल्स किए, बैटिंग के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। अब उस्मान खान जो है वो उनको रेगुलर कीपर के तौर पर लेके जा रहे हैं। उनकी बैटिंग भी कुछ बेहतर है, कीपिंग भी सबको पता है कि वो मेकशिफ्ट कीपर है। उसके बाद जो है वो रिसेंटली ख्वाजा नाफे को भी जो है वो ट्राई आउट किया गया है। ख्वाजा नाफे की बैटिंग के अंदर उस छोटे से मैच के अंदर एक अच्छा कैमियो उन्होंने खेला था और कीपिंग में भी कुछ बेहतर थे, मगर क्या प्रेशर मैचेस के अंदर वो ये सिचुएशन और या वो कीपिंग और बैटिंग को जो है वो साथ लेके चल पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो रिजवान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे कि उनको टी20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि रिजवान की जो अपनी परफॉर्मेंस है, रिजवान की जो अपनी इस टाइम पे परफॉर्मेंस है, चाहे वो जहाँ पे भी खेल रहे हो, अभी इस टाइम पे वो बीबीएल के अंदर खेले और अभी उनके साथ ये सिनेरियो हुआ कि लास्ट मैच के अंदर रिजवान को जो है वो जब उनकी टीम बैटिंग कर रही थी और रिजवान बहुत बड़ी हिट नहीं लगा पा रहे थे, मैच जब एंड की तरफ जा रहा था तो आखिरी ओवर्स में रिजवान को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद जो है वो कप्तान खुद बैटिंग के लिए आए, जो उनकी टीम के कप्तान थे वो तो खुद बैटिंग के लिए आए ताकि जो है वो अपनी टीम का टोटल एक अच्छे टोटल की जानिब वो अपनी टीम को लेके जा सके एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करते हुए। तो रिजवान तो दूर दूर तक जो है वो जहाँ पे वो खेल रहे हैं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। लेकिन बाबर आजम क्योंकि टीम के अंदर आ गए थे तो ये कंसीडर किया जा रहा था कि बाबर को अब ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन सलमान अली आगा के इस तरह से परफॉर्म करने के बाद, जो कि हमारे यहाँ पे होता है, होना ऐसा नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो है वो इस चीज़ के ऊपर पता होना चाहिए कि यार ये हमारे प्लेयर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर जो है वो जो आपके मेन प्लेयर्स लग रहे होते हैं उनको आप चेंज कर देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे प्लेयर्स को ले आते हैं कि जिनका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होता।
तो सोचना ये है कि बाबर आजम को क्या ड्रॉप किया जाएगा, क्या सलमान अली आगा की एक दो परफॉर्मेंसेस के बाद जो है वो ये कंपैरिजन करना जायज़ है, या बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से या उनका जो है वो एक डाउनफॉल की वजह से क्या बाबर आजम को इस तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा कि बाकी सारी जो है वो बैटिंग एशिया कप के अंदर भी एक्सपोज हुई, और अब दोबारा अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर फैंस की जानिब से यही कहा जाएगा कि जी बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया और आपकी बैटिंग के अंदर स्टेबिलिटी देने के लिए कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो आपको स्टेबल एक इनिंग्स चला के दे, कि वो एक साइड से ऑपरेट करता रहे और दूसरी साइड से बाकी बैट्समैन आके अपना अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए टीम के टोटल को एक अच्छे टोटल पे लेकर जाएं, एक अच्छे टारगेट की तरफ लेकर जाएं। तो देखना ये है कि सिलेक्शन कमेटी क्या माइंडसेट के साथ चलती है, और श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर जो है वो क्या बाबर को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप, या सलमान अली आगा के साथ ही काम चलाया जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि बाबर आजम एक मंझे हुए प्लेयर है, और श्रीलंकन जो कंडीशंस है वो कुछ ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपको कोई बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं करने पड़ते। आपको 150-160 वाली जो टारगेट है, 170-180 वाली जो क्रिकेट है, ये बहुत जो है वो वैल्यूएबल क्रिकेट हो जाएगी। वहाँ पे 200-220 वाला टारगेट नहीं होंगे। तो 140 से 170 के दरमियान जो टारगेट्स होंगे, यही आपकी टीम इसी के गिर्द ऑपरेट करेगी, और इसमें जो है वो सलमान अली आगा और बाबर आजम दोनों को शामिल किया जा सकता है। तो मेरी राय ये है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का हम कुछ कह नहीं सकते, हम उनके मतलब कुछ बता नहीं सकते। लास्ट मोमेंट के अंदर कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, यू नेवर नो। तो हमें देखना ये होगा कि क्या बाबर आजम के ऊपर सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट भरोसा करती है, या उनको ड्रॉप करके किसी नए प्लेयर को, किसी और प्लेयर को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाएगा।